जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कितने भागों में है, कितने अध्याय हैं उसमें? 8 अध्याय। ठीक, और टोटल 64 सेक्शन है। ठीक है, आज कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं? 8वां। और ये सेक्शन कहां से कहां तक चलेगा? 51 से लेके 64 तक। इस अध्याय का नाम क्या है? प्रकीर्ण या मिसलेनियस। सामान्यतः ऐसे अधिनियम जो कई अध्याय में विभक्त होते हैं, अधिकांश अधिनियम में आप देखेंगे कि चैप्टर में डिवाइड होता है। पहले भी क्लास में मैंने ये कहा है कि जब आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो पहले नाम पे जाइए, फिर चैप्टर पे जाइए। चैप्टर में ये लिखा रहता है कि किस विषय के संबंध में उस अध्याय में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि सारे अध्याय का नाम कुछ ना कुछ था, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे शक्तियां हो, कर्तव्य हो, कुछ ना कुछ नाम था। अंतिम जो चैप्टर होता है सामान्यतः किसी अधिनियम में, उसको मिसलेनियस कहते हैं, प्रकीर्ण कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर से बिलोंग नहीं करता, केवल उसी से संबंधित नहीं रहता, उसका संबंध लगभग हर एक सेक्शन से है। और वो एक तरह से उस अध्याय में ये कहना चाहता है कि इसके प्रावधान पूरे अध्याय पे लागू होंगे, पूरे अधिनियम पे लागू होंगे। तो जैसा कल चर्चा किए थे कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आपका बोर्ड और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, बोर्ड मतलब दोनों बोर्ड, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तीनों को अधिकारिता है कि प्रयोगशाला का निर्माण कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 तरह के प्रयोगशाला का निर्माण होता है। पहला सरकार द्वारा, सरकार में 2 सरकार आ जाएंगे, एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार। ठीक है, बोर्ड भी 2 तरह के बोर्ड होते हैं, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड। ठीक है, प्रयोगशाला दोनों बनाएंगे, ये भी बनाएगी और ये भी बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रयोगशाला में विश्लेषक की नियुक्ति, विश्लेषक जो एनालिसिस करता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? सरकार द्वारा अगर बना है तो सरकार करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ठीक है, और ऐसा विश्लेषक अगर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसे कहेंगे सरकारी विश्लेषक। ठीक है, उसे कहेंगे सरकारी विश्लेषक। बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है तो बोर्ड विश्लेषक। बोर्ड विश्लेषक। ठीक है, इस प्रयोगशाला का निर्माण गवर्नमेंट क्यों कराती है? ताकि जो प्रयोगशाला के संबंध में जो जांच हो, वो जांच ये प्रयोगशाला कर सके। ठीक है, इस प्रयोगशाला के संबंध में सरकार ये नियम बना सकती है कि प्रयोगशाला में कोई नमूने कैसे पेश किए जाएंगे। प्रयोगशाला में अगर कोई नमूने पेश किए जाते हैं तो प्रयोगशाला कितनी फीस लेगा, और प्रयोगशाला अगर जांच कर लेता है, उसके बाद उस जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट का क्या प्रारूप होगा, यह संबंधित कौन डिसाइड करेगा? संबंधित सरकार। सरकार बनाई है, सरकार डिसाइड कर लेगी। ठीक है, वो रिपोर्ट कैसे दी जाएगी,
उसके सदस्य कैसे नियुक्त होंगे, वो सब सरकार कर लेगी। ठीक है। आगे ये कहा गया है, ये जो प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट होती है वो साक्ष्य के रूप में मानी जाती है, एविडेंस के रूप में एडमिसेबल होगी, उसे कोर्ट एविडेंस के रूप में मानेगा। ठीक है। इसके बाद प्रकरण में केवल एक चैप्टर नहीं होता, विषय विशेष से संबंधित नहीं होता, इसमें कई सारे चीज आ जाते हैं। तो इसमें आगे ये कहा गया है कि जो गवर्निंग बॉडी है इस एक्ट के अंतर्गत, कौन है गवर्निंग बॉडी, बार बार मैं बोलता हूं, इस एक्ट के अंतर्गत मेन फोकस किस पे है, बोर्ड पे। बोर्ड के माध्यम से सारे काम किए जाने हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत गवर्निंग बॉडी कौन है, बोर्ड है। एक्ट को लागू करवाना है तो जरूरी है कि बोर्ड को इंपावर किया जाए, और बोर्ड खुद ही अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। यहां बोर्ड को अधिकारिता दी गई कि जितने शासकीय कार्यालय हैं, जितने विभाग हैं, वो विभाग क्या करेंगे, बोर्ड को सहायता देंगे। ठीक है। जब शासकीय विभागों से इसके संबंध में अपेक्षा की जाएगी कि वो बोर्ड की सहायता करें, तो वो बोर्ड की सहायता करने के लिए बाध्य होंगे। शासकीय विभागों के जो रिकॉर्ड हैं, जो शासकीय विभाग अपने रिकॉर्ड रखते हैं, उनको बोर्ड अगर अपेक्षा करता है कि आप उन रिकॉर्डों को दिखाइए, तो ये बाध्यकारी होगा उनके लिए कि वो बोर्ड के समक्ष ऐसे रिकॉर्ड को प्रस्तुत करें। ठीक है। एक ये कंडीशन आ सकती है कि बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। बोर्ड तो बनाना इस अधिनियम के अंतर्गत बाध्यकारी है। बोर्ड जब अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो इस बोर्ड को भी सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है। इस बोर्ड को भी सस्पेंड किया जा सकता है। वो सस्पेंड कौन करेगा, संबंधित सरकार, जो बनाएगी वही करेगी। जो पैदा कर सकता है वही समाप्त भी कर सकता है। ठीक है। जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। ठीक है। तो यहां कहा गया है कि ये सरकार चाहे, और वो अपने ये चाहने पे नहीं है, अगर बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रही है, जो उसको कर्तव्य दिए गए हैं उन कर्तव्यों का भली भांति वो पालन नहीं कर रही है, तो अधिकतम 1 वर्ष तक, कितना, 1 वर्ष तक उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है। और उसका कारण बताना पड़ेगा, क्यों सस्पेंड कर रहे हो आप, ऐसे नहीं कि मन किया और रातों रात सस्पेंड। ठीक है। और आवश्यक, अति आवश्यक पड़ता है तो इसमें 6 माह और ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। मतलब और 6 माह ऐड किया जा सकता है। इस दौरान जितने भी सदस्य होते हैं बोर्ड के, वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकते। जितने अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो तत्काल प्रभाव से, मतलब जब से सस्पेंड किया जाना है उस दिन से, जिस दिन से बोर्ड सस्पेंड होता है उस दिन से वो अपने पावर का यूज करना बंद कर देंगे। ये माना जाएगा कि वो अपने पद पे नहीं है। ठीक है। फिर अगर सरकार चाहे, अब बोर्ड तो खत्म कर दिए तो काम कौन करेगा, तो सरकार यदि चाहे तो किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है कि आप जाओ और ये बोर्ड के सारे कार्रवाइयों को संचालित करो। ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत हो रही है क्या? समझ में देखो, मान लो तुम बोर्ड हो, बोर्ड की चेयरपर्सन हो। बोर्ड तो अपने आप में एक निकाय है, बॉडी है, जो कई लोगों से मिलके बना है। ठीक है। मान लो तुम चेयरपर्सन हो और तुम्हारे 4-5 सदस्य हो गए, प्राची सिंह, शारदा सिंह और ये सब जो भी
सिंह कंपनी है, ये सारे आपके सदस्य हो गए। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, आपको दायित्व दिया गया है। क्या दायित्व दिया गया है कि आप जल प्रदूषण की रोकथाम करो, उसको कम करो, अधिनियम के अंतर्गत जो आपके दायित्व बताए गए हैं उन दायित्वों को निभाओ, उस ड्यूटी को कंप्लीट करो। अब आप उस ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, तो आपको बनाया क्यों गया है? काम करने के लिए। अब आप कर नहीं रहे हो तो आपसे गवर्नमेंट पूछेगी क्यों भैया, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, मूड नहीं है कि क्या कारण है? तो बताओगे कि नहीं आज तो मेरा मूड नहीं था, आज पति मारा था मेरे को, तो हाँ घरेलू हिंसा का केस करने जाना है मेरे को। तो आज 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 आपके साथ लड़ाई हुआ, कल क्यों काम नहीं किए, परसों क्यों काम नहीं किए? तो बच्चे को स्कूल छोड़ना था, या फिर नानी आ रही थी घर से, या फिर मेडिकल जाना था, मेडिकल स्टोर जाना था, दवा लेना था, कोई चक्कर खा के गिर गया था। तो ये सारे जो आपके बहाने हैं, ये बहाने क्या साबित कर रहे हैं कि आपको डेली कोई ना कोई काम पड़ता है। और जब आपको डेली कोई ना कोई काम पड़ता है और आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, तो जरूरी है कि किसी ऐसे आदमी को बुला लें जिसको कोई ना काम पड़ता हो, जिसके लिए ये काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा, आपका जवाब लिया जाएगा, और आपका जवाब अगर संतोषजनक नहीं मिलता है तो आपको हटा दिया जाएगा। और हटा दिया जाएगा, बोर्ड अगर कुछ समय के लिए समाप्त कर दी जा रही है, तो ऐसे समय में बोर्ड के पास तो जो कर्तव्य हैं वो तो समाप्त नहीं हो जाएंगे। तो उस समय गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी अन्य अधिकारी को अपॉइंट कर सकती है कि तुम बोर्ड वाला काम देख लो, ठीक है, ये बोर्ड वाले सब काम चोर थे, इनको मैं हटा दिया हूं, तुम इसका काम देख लो। अब समझ में आया? अब आया समझ में? अब दिक्कत है? तो ये सारी कार्रवाई चल रही है। बात आती है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति दोनों को दी गई है, केंद्रीय सरकार को भी दी गई है और राज्य सरकार को भी दी गई है। बोर्ड के संबंध में, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, बोर्ड के सदस्यों की शक्तियों के संबंध में, बोर्ड के सदस्यों के संबंध में, उनके पावर के संबंध में, उनके कार्यों के संबंध में, कर्तव्यों के संबंध में, कोई प्रारूप निर्मित होना है तो उसके संबंध में, ये सारी नियम बनाने की शक्ति अब देखा जाएगा बोर्ड किसका है। अगर राज्य का बोर्ड है तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को, और केंद्र का बोर्ड है तो नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को। ठीक है? इतना समझ में आ रहा है?